जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं, हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा,
पावन पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांती। आज 24 ऑगस्ट 2023 साकार महावाक्य आपण ऐकणार आहोत. आजच्या वाणीमध्ये बाबा आपल्या समोर वेगवेगळ्या रूपामध्ये आलेले आहेत, जे बाबांची आपण महिमा करतो की बाबा पतित पावन आहेत. बाबा म्हणतात तुम्ही येऊन या पतित पुराण्या सृष्टीला पावन बनवण्याची सेवा करतो. आणि म्हणून यादगारमध्ये बाबांचं मंदिर सुद्धा बनवलेलं आहे. पतित पावन त्यांना म्हटलेलं आहे. तर दुसरी महिमा आपण करतो की बाबांना लिबरेटर म्हणतो. तर बाबांनी या पुराण्या नियती आपल्याला किंवा रावण राज्यातून मुक्त करतात, ते दुःखातून मुक्त करतात. म्हणून बाबांना लिबरेटर म्हटलं जातं. किंवा बाबांची अशी महिमा केली जाते की बाबा खिवय्या आहे. आणि म्हणून सर्वजण बाबांना म्हणतात की नैया हमारी पार है. तर बाबा खिवय्या येतो या कलियुगी दुःखी रूपी विषय सागरामध्ये आपल्याला पार करण्याचे कार्य किंवा सुखधामच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याची सेवा करतात. आणि म्हणून बाबांना खिवय्या पण म्हटलं असतं. बाबा म्हणतात की कलियुगाच्या अंतिम समयाला सर्व आत्मे आता काळे बनलेले आहेत. आणि म्हणून बाबा पूर्वीच्या रूपामध्ये येतो आणि या सर्व आत्म्यांना घेण्याचं स्वच्छ करण्याचं कार्य करतात. परत मुलांना स्वच्छ बनवतात. पण बाबांची दुसरी पण महिमा केली जाते. बाबा सोनात पण आहे. असं सोनं असतं बघा, अग्नीमध्ये सोनं जे असतं ते धरतो आणि नंतर ते सोनं पिवळ होतं. तसं बाबांची आपण जी याद करतो तर या योगाग्नीच्या आधारे आपण आत्मा सुद्धा पावन स्वच्छ होणार आहे.
त्याचबरोबर बाबा जे आहेत ते मुक्ती आणि जीवनमुक्तीचे गाईड आहेत, मार्गदर्शक आहेत. ते दुसरं कोणीच आपल्याला मुक्ती आणि जीवनमुक्तीचा मार्ग दाखवू शकत नाही. आज बाबा म्हणतात तुम्ही मुलांच्या समोर कधी कधी आईच्या किंवा या रावणाच्या बंधनातून कसं सोडवायचं, तर याच्यासाठी आपल्याला बाबा वकालत शिकवतात. म्हणजेच या रावण राज्यातून सुटका कशी करून घ्यायची, तर याच्यासाठी बाबा आपल्याला मार्गदर्शन करतात. त्या म्हटलेलं आहे. तर बाबा येऊन या नवीन सृष्टीची स्थापना करतात. तर स्वर्गाचे बाबा रचयिता सुद्धा आहेत. तर बाबा येऊन सर्व मनुष्यात्म्यांना कब्रिस्तान मधून जाग करण्याची सेवा करतात. जसं कुराणमध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे की ही दुनिया जेव्हा कब्रदाखील होते तेव्हा या कब्रदाखील सगळे झालेले असतात तेव्हा अल्लाह येऊन सगळ्यांना कब्रमधून जाग करण्याची सेवा करतो. म्हणजे या कलियुगी अंतिम समयाला सर्व मनुष्य देह अभिमानामध्ये आहेत आणि या देह अभिमानातून त्यांना दूर करून परत आत्म अभिमानी स्थिती बनवण्याची सेवा किंवा आत्मेची स्मृती करून देण्याची सेवा बाबा करतात. आणि म्हणून बाबांच्यासाठी हे गायन केलेले किंवा कब्र से आकर सभी को जगाते हे. त्याचबरोबर आज बाबा आपल्याला ट्रकबिल बनण्याचं वरदान देत आहे. तर बाबा म्हणतात तुम्ही सर्वांच्या विशेषता गुण आहेत ते धारण करा किंवा सर्वांच्यातले गुण विशेषता बघा. आणि जेव्हा तुम्ही इतरांचे गुण विशेषता बघणार आहात, स्वतःच्या जीवनामध्ये त्याची धारणा करणार आहात, तेव्हा आपोआपच तुमच्यामधले हे जे काही अवगुण आहेत किंवा जी काही कमजोरी आहे ती समाप्त होणार आहे. आणि हीच आहे अलौकिक लेनदेन. या अलौकिक लेनदेनच्या आधारेच आपण विशेषतः संपन्न बनणार आहोत. त्याचबरोबर बाबा आज आपल्याला एक बाप दुसरा न कोई हा पाठ पक्का करायला सांगतायत. त्यासाठी बाबा म्हणतायत की एक शिवबाबांचीच आठवण आली पाहिजे. म्हणजे याद सुद्धा कशी पाहिजे, अव्यभिचारी याद पाहिजे. आणि त्यावेळेसच आपली अवस्था अचल अडोल बनू शकते. म्हणजे ही एक युक्ती बाबांनी सांगितली की अचल अडोल अवस्था बनवायची असेल तर अव्यभिचारी याद करायचे. जसं की बाबा उदाहरण देतात की अंगत समान संकल्प विकल्प तर येत राहतील, परंतु बाबांनी सांगितलं की तुम्हाला महावीर बनायचं आहे. कितीही वेगवेगळी परिस्थिती आपल्या समोर आली, कितीही मनामध्ये व्यर्थ विचार विकल्प आले तरी आपल्याला हलायचं नाहीये. अंगद समान अचल अडोल अवस्था बनवायचे. ते बाबा म्हणतात तुम्हाला सच्चे महावीर बनायचं आहे. त्याचबरोबर बाबांनी आज मुलांना राज ऋषीचं टायटल सुद्धा दिलेलं आहे. दुनियेमध्ये जे संन्यासी आहेत ते हदचे संन्यासी आहेत की घरादाराचा त्याग करून ते जंगलामध्ये गेलेले. पण बाबा म्हणतात त्यांच्यामध्ये ती पवित्रतेची ताकद आहे आणि म्हणून त्या पवित्रतेखातीर सर्व मनुष्यात्मे त्यांची महिमा करत आहेत किंवा त्यांचे चरण स्पर्श करत आहेत. पण बाबा म्हणतात तुम्ही बेहदचे संन्यासी आहात. बुद्धीनं सर्व पुराण्या दुनियेचा देहाचे संबंध, देहाचे सर्व पदार्थ या सर्वांचा तुम्ही बुद्धीनं त्याग करता. त्यामुळे तुम्ही खरे राजऋषी आहात आणि या पवित्रतेच्या आधारावरती आपण विश्वाची बादशाही प्राप्त करत आहोत. बाबा म्हणतात की अजून ही राजधानी स्थापन होत आहे आणि या राजधानीमध्ये सर्व प्रकारचे पद आहेत. कोणी राजा राणी बनतील, कोणी साहकार, कोणी प्रजा, कोणी दासी बनतात. तर राजाकडे जे 36 प्रकारचे भोजन असणार आहे. बाबा म्हणतात प्रजा सुद्धा ते 36 प्रकारचं भोजन स्वीकारतात. पण याचा अर्थ असा नाही की दासीमध्ये खुश व्हायचं नाही. बाबा म्हणतात राजाईसाठी आपल्याला पुरुषार्थ करायचा आहे. त्याचबरोबर बाबा म्हणतात की तुम्ही जी अचल स्थिती बनवता तर याचं यादगार अचल घर आहे. आणि आमची अशी स्थिती आम्हाला असे उंच किंवा श्रेष्ठ बनवणारे शिवबाबा आहेत आणि म्हणून
त्यांचा यादगार की सर्वात वरती गुरु शिखर दाखवलेलं आहे. त्याचबरोबर बाबांना आज स्वर्गाची आठवण झाली आणि त्याची तुलना आत्ताच्या मंदिरामध्ये बाबा जसं की श्रीनाथ द्वारेशी करतात. श्रीनाथ द्वारेमध्ये घी मध्ये भोग बनतो किंवा खूप सारं वैभव आहे. आणि त्याचबरोबर दुसरं आहे की जगन्नाथपुरीमध्ये चावलचा हंडा बनतो म्हणून तिथे साधारण दाखवले. म्हणजे सतयुग आणि कलियुगाचे हे यादगार बाबा म्हणतात ॲक्युरेट बनलेले आहे. त्याचबरोबर बाबा म्हणतात तुम्ही तुमच्या विशेषता आहेत त्या सेवेमध्ये लावत जावा तर आपोआपच तुमची प्रगती होत असेल. तर ऐकूया आता आज सद्गुरुवारच्या दिवशी बाबांची ही अनमोल महावाक्य. आजच्या मुलीचं महावाक्य आहे, मीठे बच्चे अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी. पुरुषार्थ करो एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए. अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी. पुरुषार्थ करो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए. आजच्या मुरलीचा प्रश्न आहे, शिवबाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है. बाबा पूछते हैं कि शिवबाबा कौन सी सर्विस करते हैं और बच्चों को क्या करना है. तर उत्तर मध्ये बाबा सांगते, संगम पर शिवबाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं. अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई है उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं. तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो. तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ती हो. तर आज बाबा मुलांना सांगतात की मी येऊन सर्वांना पतित आत्मांना पावन बनवण्याची सेवा करतो आणि मुलांना सुद्धा शांतीधाम सुखधामचा रस्ता दाखवण्याची सेवा करायची आहे. त्यासाठी बाबा म्हणतात लाईट हाऊस बना. जे समुद्राच्या किनारी लाईट हाऊस असतं की जे समुद्रामध्ये ज्या अनेक नौका असतात की त्या नौका ना रस्ता दाखवण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी ते लाईट हाऊस असतं. तर तसं बाबा म्हणतात की तुम्हाला सुद्धा लाईट हाऊस बनायचं आहे, शांतीधाम सुखधामचा रस्ता दाखवायचा की जो कुणालाही माहीत नाहीये, आपल्यालाही पूर्वी माहीत नव्हता. त्या बाबांनी आपल्याला रस्ता दाखवलेला आहे, तर आपल्याला सुद्धा इतरांचं गाईड बनायचं आहे. इसलिए बाबा कहते तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो. गीत आहे, किसने यह सब खेल रचा है. ओम शांति. यह वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है. कोई है जरूर जिसकी यह महिमा है. तो बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि यह बाप ही है जो सब कुछ करते हैं. करण करावनहार है. सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और यह है बहुत पुराना धर्म. गाते हैं एको ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर. गुरु नानकांनी अशी ईश्वराची महिमा केलेली. अब ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है. वह तो बहुत लंबा चौड़ा कर देते हैं. बाबा कहते हैं कि मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ. मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ. तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आते हो. तो बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं. बाबा कहते हैं मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ. इन्हों को समझाया है कि मैं हूँ परम पिता परम आत्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो कि ओ गॉड फादर. उनकी महिमा भी है पतित पावन लिबरेटर रहम दिल.
उनको गाइड भी कहते हैं। तो यह है पांडव सेना. बाबा जे संघटनेला काय म्हणतात? पांडव सेना. तो पंडा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताता है. गाते भी है कि नैया मेरी पार लगाओ. तो बरोबर परमात्मा को खिवैया कहते हैं, बागवान भी कहते हैं. तो कहते हैं तुम कितने मस्त थे. बागवान बाबा हमें सतयुग की याद दिलाते हैं कि सतयुग में तुम कितने मस्त थे. सतयुग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे. कितने वैभव थे. श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं, पक्की रसोई बनाते हैं. जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं. श्रीनाथ द्वारे सतयुगाचं यादगार और जगन्नाथ के मंदिर में बाबा कहते हैं दाल चावल बनती है. तो कलयुग के अभी का यादगार. वह काले चित्र दिखाते हैं. बाबा कहते तुम सब अभी काले बन गए हो ना. श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीजें बनती है. फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता है. वह फिर दुकान में बेचते हैं. उससे शरीर निर्वाह होता है. तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो. वहां जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासिया भी खाते हैं. 36 प्रकार के वैभव बनते हैं. इतने तो खा नहीं सकेंगे तो फिर दास दासिया खाते हैं. वैरायटी प्रकारचं भोजन बनणार, लेकिन बाबा ते राजा कितना खाए. जो भी बच्चा है वो सब दास दासिया खाएगी. परंतु बाबा कहते इसमें ही खुश नहीं होना है. जे राजाकडे आहे ते दास दासींना पण मिळणार. पण बाबा म्हणतात की पदामध्ये अंतर आहे ना. तो दास दासीने खुश नहीं होना. राजधानी तो सारी बननी ही है. तुम वहां बहुत मौज में रहेंगे. वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है. स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है. बाबा कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य. अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है. सन्यासियों का है हद का वैराग्य. घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं. फिर वह गुप्त मदद करते हैं. भारत का बहुत फायदा है. जैसे विनाश के लिए कहा जाता है कि इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं. सन्यासी पवित्रता की मदद करते हैं, इसलिए ड्रामा में उन्होंने महिमा है. बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है तो उनका है हद का वैराग्य और तुम बच्चों का है बेहद का वैराग्य. तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं. गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है. गृहस्थ व्यवहार में रहते पापा कहते हैं बुद्धि से भूलना है. यह तो पुराना शरीर है. अब 84 जन्म पूरे हुए. देह सहित देह के सब धर्मों सर्व संबंधों को भूलना है. अपने को देही समझना है. प्रैक्टिस करायचे, अभ्यास करायचे कि बाबा कहते देह सहित देह के सब धर्मों सब संबंधों को भूलना है और अपने को देही आत्मा समझना है. वह तो कह देते कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पिओ लेप छेप नहीं लगता. आणि त्यामुळेच ही अशी मान्यता बनली आणि म्हणून मनुष्याकडून अनेक पापकर्म होत गेले. तो दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतांतर है. कैसे रस्म रिवाज है. जिसने जो मत चलाई वो चल पड़ती है. जैसे यहाँ कोई आदिदेव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं. लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में तुम सब महावीर महावीरनिया हो जो माया पर जीत पाते हो.
माया पर जीत पाते हो। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि आप ही वास्तव में महावीर हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे, बाबा किसका उदाहरण देते हैं हमेशा, अंगद जैसे। तो बाबा कहते हैं तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका, तो तुम महावीरों को भले कितना भी माया का तूफान लगे परंतु हिलना नहीं है। इतने भी तूफान आए, संकल्प विकल्प चले, लेकिन बाबा कहते हैं हिलना नहीं है। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान, लेकिन अड़ोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसकी याद न आए, इसमें मेहनत बहुत करनी है। पिछाड़ी में ही अचल अड़ोल बनेंगे, तो अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर फिर गुरु शिखर है। तो अभी तुम समझते हो ऊंचे ते ऊंच शिवाबा है, वह है रचयिता। पहले पहले क्या रचते हैं वह भी बुद्धि में रखना है। ऊंचे ते ऊंचे है शिवाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? इससे यह प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, ब्रह्मा द्वारा स्थापन कराते हैं। ब्राह्मण धर्म है ऊंचे ते ऊंच, देवताओं से भी तुम ऊंच हो, उनकी तुम सर्विस करते हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे देवताओं से भी ऊंच है, उनकी बाप के साथ अभी सर्विस करते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचे ते ऊंच एक बाप अथवा महिमा लायक एक ही शिवाबा है, दूसरा न कोई। ऊंचे ते ऊंच एक बाप अथवा इस एक बाप की ही महिमा है, एक शिवाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध तो भोगते हैं। अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति शुरू होती है एक बात की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल ही व्यभिचारी बन गए हैं। तुम शिवाबा से लेकर सभी के एक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, जानते हो हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वही फिर राज्य भी करेंगे। भारत को हम स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं, तो बाबा कहते जो ऐसी सेवा करते हैं उनको ही फिर राज्य भाग्य भी मिलेगा। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की डिनायस्टी चलती है, फिर राम की पहले होगी लक्ष्मी नारायण, फिर 12 से 50 वर्षानंतर पर राम। अब उनकी क्या पूजा करें? उनको तो नीचे उतरना ही है, प्रारब्ध भोग पूरी की बस, तो तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में क्या होता है, श्रेष्ठ जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आएंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। बाजोली खेली जाती है ना, तीर्थों पर बाजोली खेलते जाते हैं। बाजोली म्हणा कोलांटी उडी, ज्याच्यामध्ये सिर और पाय दोन्ही एकत्र येतात। तो बाबा कहते अभी बाजोली का, आगे तो बाजोली का बड़ा प्रभाव था, अभी तो अनेक अनेक मत निकल पड़ी है। सिवाय एक बाप के
और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है कि हम लाइट हाउस है, तुम हो मनुष्य को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम। अभी नाटक पूरा होना है, नाटक पूरा होना है। तो बाबा कहते पहले तुम जाएंगे स्वीट होम में। तो तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं? तो बाबा कहते हैं जो कच्चे बच्चे हैं वह पढ़कर पक्के हो जाए, तर ज्ञान विनाश होणार आहे। तरी सुद्धा आपण एवढं लिटरेचर का छापतोय, एवढी पुस्तकं का छापली जातात? त्याचं कारण बाबा सांगतात, क्योंकि जो कच्चे बच्चे हैं वह पढ़कर पक्के हो जाए, बाकी तो यह सब खत्म हो जाने हैं। फिर वही गीता आदि निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में है भगवानुवाच। गीता भगवान ने सुनाई थी परंतु समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। भगवानुवाच मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तब ही मैं आता हूँ। तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। आधा कल्प है रावण का राज्य। रावण देखने में नहीं आता है तो बुद्धि से समझ सकते हैं कि इनमें काम का भूत है, क्रोध का भूत है। यह अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम में नहीं आते हैं। सतयुगामध्ये शब्द सुद्धा शुद्ध असतील किंवा सुखदायी शब्द असणार। बाबा कहते हैं ऐसे भूत ऐसा अशुद्ध अक्षर सतयुग में नहीं होगा। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। यह सब बातें सतयुग में नहीं होगी। अभी तुम समझते हो बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। बाबांचे तिचे गीत बनले, सब करके खुद को छिपाया, ओ करण करावन हार। सब करते हैं ड्रामा में। बाबा कहते हैं फिर अपने को बाबा छिपा लेते हैं। इस शिव बाबा को कोई तो जान नहीं सकता। वह शिव का चित्र है परंतु पता कुछ भी नहीं। शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वह कहाँ रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच राजाएं कैसे मिली। तो बाबा कहते इन सभी बातों को दुनिया वाले तो नहीं जानते। कलयुग में तो राजाई है नहीं, तो कैसे वह राजाई पाते हैं यह तुम अभी समझते हो। तो बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं, बाबा काय म्हणतात मुलांना बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना भी है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं, बाबा देखो कितना प्यार से कहते हैं कि मेरे सिखिलदे बच्चे, वो मेरे सालिग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती है। यहाँ मना करते हैं, विष पर ही झगड़े होते हैं, जिसके लिए ही बाप कहते हैं यह विष आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तो यह है नंबर 1 दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु के ऊपर जीत पहनो, क्योंकि इसने तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। इस काम महाशत्रु को जीतो जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए मनुष्य भगवान को कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित हैं, तब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उन्हों का मर्तबा रखते हैं।
वह भी समझते हैं कि हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई है नहीं। सन्यासी लोग ऐसे समझते हैं। अब उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं। अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़े ही कहते कि परम पिता ने बाण मरवाए। यह तो है ज्ञान बाण की बात। यह है ज्ञान बाण। तुम हो ब्रह्मा कुमारियां। वह फिर ब्रह्म कुमारियां कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा भ्रम है। ब्रह्म को भगवान समझना, बाबा कहते यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि ब्रह्म तो रहने का स्थान है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं। ये पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल साफ हो और तुम हो भी राज ऋषि। बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल साफ हो और तुम राज ऋषि हो। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो। म्हणजे सतयुगापासून कलियुग अंतापर्यंत सारे सृष्टीची जॉग्राफी, हिस्ट्री जॉग्राफी तुम्हाला समजलेले। अभी तो ऊपर से नीचे तक समझ गए हो, जानते हो। हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प के बाद जब और धर्म आते हैं तब लड़ाइयां आदि लगती है। तो यह भी सब ड्रामा में है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए हो। तीनों लोगों को और तीनों कालों को जानकर बाबा कहते तुम नॉलेजफुल बन गए हो। चक्र को भी जान लिया है चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। भारत में डबल सिरताज राजा रानी या लक्ष्मी नारायण के राज्य करते थे, तो सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं कि सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो यह क्यों गाते हैं, इतने देवताओं की क्यों महिमा करते हैं? क्योंकि खुद पुजारी विकारी है। तो बाबा कहते यह सारा खेल भारत पर ही है। पहले डबल सिरताज, फिर सिंगल सिरताज, अभी तो नो ताज। कलयुग में दोनों भी ताज नहीं। तो पहले डबल सिरताज, फिर सिंगल सिरताज, अभी तो नो ताज। तुम सारी सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है तुम अभी जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वो धोई जाती है। तो बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ। बाबा कहते हैं माया की कीचड़ लगी हुई है। तो बाबा आकर बच्चों को स्वच्छ करते हैं, सफाई करते हैं, इसलिए बाबा को धोबी का भी टाइटल देते हैं। फिर बाबा कहते बड़े से बड़े सोनार भी मैं हूँ। तुम्हारे जेवर को अभी भट्टी में डालते हैं, तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे, सच्चा सोना बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है। तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते। बाबा मुलांच्या समोर अशा वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये येतात। म्हणजे संगमिकावरती बाबा हे श्रेष्ठ कर्तव्य करत आहेत। तो बाबा म्हणतात कि मैं धोबी भी हूँ, मैं सोनार भी हूँ, तो मैं बैरिस्टर भी हूँ। तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम अभी रावण की जेल में हो, तो जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते हैं कि तुम अपने को कैसे छुड़ाओ। बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर गुम हो जाऊंगा।
बाबा क्या कहते हैं कि मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर गुम हो जाऊंगा ना बाबा, परमधाम घर में जाकर बैठ जाएंगे। बाबा कहते तुम सब सुखी बन जाएंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, तो फिर वानप्रस्थ में मैं बैठ जाऊंगा। अच्छा, बाबा पूछते हैं कि सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा के सम्मुख बैठे हुए हम सभी बच्चे भाग्यशाली है, लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं कि कन्याएं सबसे जास्ती भाग्यशाली है। बाबा कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ, तुम पति दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्तिदाता तो और कोई नहीं। बाकी टाइटल वह लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु है बिल्कुल रॉन्ग। मनुष्य की बिल्कुल ही विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो, मनुष्य थोड़े ही इस राज को समझेंगे। वह समझेंगे कि शायद इस बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा ना याद कर असं वाटतं, लेकिन तुम जानते हो कि हम तो निराकार बाप को याद करते हैं। अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। शिव बाबा ने आकर अनेक बार हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। तो यह है ईश्वरीय जन्म। संगम पर हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, तो यह है हमारा ईश्वरीय जन्म। बाप कहते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते सिर्फ एक मुझे ही याद करो, बस यही हमें पाठ पक्का करना है कि एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप की ही अव्यभिचारी याद करनी है, तो अवस्था भी अच्छी रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट बाबा सांगतात कि बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अड़ोल बनानी है। एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अड़ोल बनानी है, महावीर बनना है। आज धारणेमध्ये बाबा आपल्याला सांगतात कि बाबा से हमें अच्छी रीति पढ़कर और उनको पढ़ाना है, लाइट हाउस बनना है और सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बतानी है। एक अव्यभिचारी याद में रहना है, तो अवस्था एक रस अचल अड़ोल रहेगी और हमें महावीर बनना है। आज वरदान, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले ठाकुदिल भव। अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले ठाकुदिल भव। विस्तार मध्ये बाबा सांगतात कि जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसे देते और कोई चीज लेते हो, लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से
अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में प्राप्तिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। तर आज वरदानमध्ये बाबा आपल्याला विशेषता संपन्न बनण्याची विधी सांगतात की आपल्याला सर्वांच्या मधल्या विशेषता बघायच्या आहे आणि त्या विशेषता धारण करायचे आहेत, तर आपली कमजोरी, आपले अवगुण आहेत ते समाप्त होणार आहेत, आपले अवगुण निघून जाणार आहे. तर हे बाबा म्हणतात देनाही लेनाही. जसं एखाद्या दुकानामध्ये गेलो, पहिले पैसे द्यावे लागतात आणि मग आपण ती वस्तू खरेदी करतो. तसं बाबा म्हणतात तुम्ही सगळ्यांचे गुण बघा आणि ते गुण धारण करा. स्लोगन मध्ये बाबा सांगतात, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा. अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा. बाबांच्या सेवेमध्ये, या ईश्वरीय सेवेमध्ये जितका आपण आपल्या विशेषता लावणार आहोत, तर बाबा म्हणतात तेवढी तुमची प्रगती, उन्नती होणार आहे, तुम्हाला यश मिळणार आहे आणि पुण्य आपलं जमा होणार आहे. तर आज दिवसभरासाठी आपण स्वमान घेऊया. मैं आत्मा लाइट हाऊस हूँ. मैं आत्मा लाइट हाऊस हूँ. तर आजच्या मुरलीमध्ये बाबांची खूप सारी महिमा आलेली आहे. जसे की बाबांना म्हटलेले की बाबा करण करावनहार आहेत, गॉडफादर, रेहेमदिल, पतित पावन, लिबरेटर, किंवा त्यांना पंडा सुद्धा म्हटलेले, मुक्ती जीवन मुक्तीचे गाईड आहेत, शिवय्या आहेत, बागवान आहेत, ऑलमायटी अथॉरिटी, रचयिता, धोबी, सोनार, बॅरिस्टर. त्याचबरोबर बाबांना पिता सुद्धा म्हटलेला आहे, बाबा सुद्धा म्हटलेलं आहे, शिवबाबा सुद्धा म्हटलेलं आहे. तर हे सगळी बाबांची आजच्या मुरलीमध्ये आलेली महिमा आहे. तर त्याचं सुद्धा आपण जर सिमरण केलं तर आजची मुरली आपल्या पूर्ण आठवणीत राहू शकते. तर अव्यक्त इशारे आज 24 तारखेचे पॉइंट बाबा आपल्याला सांगतात, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे. इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो. आत्मा इस रथ की सारथी है. यह स्मृति स्वतः ही इस देह मना रथ से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है. स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है. सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं. बाबांनी ज्वाला स्वरूप स्थिती बनवण्यासाठी 2 शब्द दिले, सारथी आणि साक्षी. तर सारथी अर्थात मैं आत्मा इस रथ को चलाने वाली, या शरीराला चालवणारी मी आत्मा या शरीरापासून वेगळी आहे, न्यारी आहे. तर जितका आपण याचा अभ्यास करणार आहे, स्मृतीमध्ये ठेवणार आहे, तेवढं बाबा म्हणतात तुम्ही देहभानापासून न्यार बनू शकता. आणि मग आत्मा सारथी बनली, ही आत्म अभिमानी स्टेज आपली बनली की आपल्या स्थूल कर्मेंद्रिया आणि सूक्ष्म कर्मेंद्रिया सुद्धा आत्म्याच्या ऑर्डरनुसार चालतात. अच्छा, तर दादींच्या रोज आपण विशेषता ऐकत आहोत. तर आज आपण गुलजार दादी, आदरणीय दादींच्या बद्दल सांगत आहेत कि दादी जी दिल में किसी की बात या कोई भी बात नहीं रखती थी. यदि किसी छोटी बहन ने दादी को सुनाया कि आज मुझे बहुत रोना आया, फीलिंग आई, आदि आदि, तो दादी कभी भी उसकी बात बड़ी बहन को सुनाकर उल्हना नहीं देती थी कि तुमने छोटी बहन के साथ ऐसा वैसा क्यों किया. हाँ, दादी जी उस छोटी बहन को ऐसा प्यार देती थी जो उसके मन को
पूरा ठीक कर देती थी। दादी ना बड़ी बहन को कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उस छोटी बहन को ही इतना प्यार देती, उसके मन को पूरा ठीक कर देती। पर बड़ी बहन को बुलाए और फिर कहे कि तुमसे छोटी बहन नाराज है, क्या करती हो, इसे दादी बड़ी बहन को भी कभी नहीं कहती। दादी क्लास कराती थी, सब कायदे कानून समझाती थी, पर व्यक्तिगत मिलन में सीधा नहीं कहती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस प्रकार दादी भी दिल में कुछ नहीं रखती थी, क्योंकि दिल में कोई भी बात घर कर जाए तो खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा ने कहा है कि जीवन भल जाए लेकिन खुशी न जाए। इसे दादी से जो भी मिलता था अपनी सारी बातें बताकर हल्के हो जाते थे। त्याचबरोबर आदरणीय रतनमोहिनीजी दादी प्रकाशमणी दादींच्या बद्दल सांगतायत कि दादी का शुरू से ही लीडर का पार्ट रहा। तो ओम निवास में जो भी छोटी छोटी कुमारियां थी, जैसे कि लच्छू बहन, ईशू बहन, दादी गुलजार जी भी थी, तो उनको संभालने की जिम्मेवारी बाबा ने दादी जी को दी थी। गुलजार दादी उस समय 9 साल की थी, बाकी सब बहुत छोटी छोटी थी। तो दादी जी का पार्ट शुरू से ही बाबा के साथ साथ यज्ञ सेवा में सहयोगी बनने का रहा। बाबा अपनी जिम्मेवारियां दादी जी को दिया करते थे, साथ साथ उनको सिखलाया भी जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जब बाबा के साथ साथ पार्ट बजाया तो स्वाभाविक ही उनके अंदर बाप जैसा कार्य करने की शक्ति आ गई। ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट बजाते बजाते दादी में भी बाप समान कार्य करने की शक्ति आ गई। कारोबार कैसे चलाना है, किस प्रकार बातचीत करनी है, किस प्रकार बच्चों को संभालना है, वो सब कला दादी में आ गई। तो जैसे बाबा के अंदर फीलिंग थी, यह मेरा ही परिवार है, ये मेरे ही बच्चे हैं, ऐसे दादी के अंदर भी देखा जाए तो वही भावना थी। जब भी किसी से मिलती तो उनको यही भावना आती थी कि यह मेरा ही परिवार है, बाबा का परिवार अर्थात मेरा परिवार। दादी जी में सबके प्रति अपनापन होने के कारण सभी को दादी के प्रति भी अपनापन आता था और सब कहते थे कि दादी हमारी, जैसे बाबा हमारे हैं ऐसे दादी भी हमारी है। शुरू से ही कोई भी सेवा हो बाबा दादी को ही भेजते थे। कहीं से भी निमंत्रण आए दादी जी को ही भेजा जाता था। आप सबको पता है कि पहले पहले जापान से निमंत्रण मिला, उसमें भी पहला पार्ट दादी जी का ही रहा। बाबा समान सबको पालना देना, सबकी बातें समाना, सबके ऊपर ध्यान देना, ये सब दादी जी करती थी। पालना भी देना, बातों को समाना, सबके ऊपर ध्यान देना। मधुबन में आने वालों के लिए ठीक प्रबंध करना, प्रबंधों को स्वयं देखना, तो यह सब दादी खुद करती थी। जैसे कि साकार बाबा स्वयं करते थे। रात को जब सब पार्टी वाले विश्राम करते थे तब बाबा दादी जी को और हमको भेजते थे कि जाओ बच्चे, जाकर देखो कि सब ठीक ठाक आराम से सोए हैं, उनके लिए सब सुविधाएं हैं। फिर बाबा हमसे पूछता था कि क्या समाचार है। उसी प्रकार दादी जी ने भी बाबा जैसी पालना सबको दी और बाबा के गुणों को भी अपने में धारण किया। आपण हे अनुभव केला असेल की जेव्हा मधुबन मध्ये पोहोचायचो तर दादी भर सभेमध्ये सगळ्यांना विचारायची कि सब आराम से पहुंचे, सबको सुख, सब साधन ठीक रीति मिले हैं, कोई को कुछ तकलीफ है तो दादी को बता देना, दादी आपको सारी सुविधा दे देगी। बस दादींचे हे जे प्रेमळ बोल होते त्या बोलण्यामध्ये सगळे खुश होऊन जायचे। तो दादी जी बाबा समान बड़ी दिलवाली थी। जैसे बाबा की दिल बड़ी थी, सबको खुलकर देना, खिलाना, पिलाना, खुश करना आदि करते थे,
ऐसे ही दादी जी भी सबके प्रति बड़ी दिल थी। किसी को कुछ चाहिए तो वो मांगने से भी पहले दादी उनको दे देती थी। समझती थी कि यह बाबा का बच्चा है, बाबा के घर सो अपने घर में आया है, उसको यह सुविधा मिलनी चाहिए। समझो, आज की दुनिया के हिसाब से कोई साहूकार बाबा के घर में आया, वो अपने घर में कैसे रहता होगा, वो सोचकर ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का प्रयत्न दादी करती थी। बाबा कहा करते थे, अगर आए हुए बच्चे को हम ठीक प्रबंध नहीं देंगे तो उनको यहाँ आकर अपना लौकिक घर याद आएगा, बाबा के घर में आकर भी लौकिक घर याद आएगा। इसीलिए बच्चों को ऐसा प्रबंध देना चाहिए कि उनको लौकिक घर, माँ बाप, मित्र संबंधी आदि की याद न आए। जो जैसा होता था उसके अनुसार प्रबंध खुद बाबा जाकर करवाते थे। उसी प्रकार दादी जी भी ऐसे किसी भी मेहमान के आने से पहले सारा प्रबंध करती थी और कराती भी थी। शुरू से ही बाबा के साथ रहने का, बाबा के साथ यज्ञ सेवा करने का दादी का पाठ रहा। दादी को देखने का, उनके साथ रहने का, उनके साथ सेवा में सहयोगी बनने का पाठ रतन मोहिनी दादी जी कहते कि मुझे भी मिला। तो बाबा के साथ मम्मा भी रहती थी, लेकिन बाबा के साथ सेवा में कम जाती थी। मम्मा का यज्ञ में अपना रोल था, वे यज्ञ माता थी, पूरे यज्ञ को संभालने की जिम्मेवारी मम्मा की थी। लेकिन बाबा के साथ सेवा में बाहर जाना ज्यादा दादी का ही पार्ट था। शुरू से ही हम देखते हैं कि दादी जी की प्यूरिटी महान थी। हर प्रकार की प्यूरिटी दादी जी में देखने में आती थी। अशा खूप साऱ्या विशेषता आदरणीय रतन मोहिनीजी दादींच्या बद्दल सांगतायत। त्याचबरोबर दादींचे जे ड्रायव्हर होते रमेश भाई, ते गाडी चालवण्याची सेवा करत होते, रथवान बनून होते, तर तेही त्यांचा अनुभव सांगतायत कि दादी जी कहा करती थी कि झुकना ही झुकाना है। तर ते त्यांचा अनुभव सांगतायत कि एक बार मैंने दादी जी से कहा कि दादी जी, आप इतनी विशाल विश्व प्रसिद्ध संस्था की मुखिया है, फिर आप भी छोटे छोटे लोगों के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाती है, आपको मुखिया की तरह रहना चाहिए। तो इस पर दादी माँ ने बड़ी सादगी से शिक्षाप्रद जवाब दिया, उससे मेरे जीवन की धारा ही बदल गई। दादी जी ने कहा बड़े प्यार से कि देखो प्रकाश, झुकना सीखो, आप झुकेंगे तो सामने वाला स्वतः ही झुकेगा, तो झुकना ही झुकाना है। ऐसी दादी माँ की छोटी छोटी बातें व्यवहारिक जीवन को महान बनाती थी। जब कभी दादी माँ एकांत में बैठ यज्ञ की किसी बात पर मनन चिंतन कर रही होती थी तो मैं भी दादी जी के पास पहुंच जाता था। मैंने बहुत करीब से दादी जी को देखा है। कितना ही व्यस्त होते हुए भी दादी जी मुझे देख अपने पास बुला लेती थी। ऐसा एक भी अवसर नहीं आया कि जब दादी जी ने कहा हो कि मैं भी व्यस्त हूँ, मेरे पास मिलने का समय नहीं है। वे सदा ही एक माँ की तरह सबको सब जगह उपलब्ध रहती थी। माँ की तरह सबको सब जगह उपलब्ध रहती थी। अभिमान क्या होता है, शायद दादी जी को इसके मायने का मालूम ही नहीं था। तो प्रकाश में कहते हैं कि मैंने देखा एक बार दादी जी कुछ वीआईपी से बात कर रही थी। एक माता सीधे ही दादी जी के पास आई और इशारे से दादी जी को किनारे आने के लिए कहा। तो दादी जी तुरंत उन वीआईपी से क्षमा मांगते हुए उस माता के साथ किनारे पर आ गई। उससे पूछा कि माता जी क्या बात है। तब माता जी बोले कि मुझे आपके साथ फोटो खींचवाना है।
हम यह सब देख रहे थे। उस माता जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दादी जी का यह समय कितना अमूल्य है। तो हमने उस माता को बाद में आने के लिए कहा, लेकिन दादी जी ने कहा कि यह इतनी दूर से आई है, पता नहीं इसे फिर आने का मौका मिले या नहीं मिले, इसे अभी फोटो लेने दो। तो ऐसी महान और सबके दिलों की आशा पूर्ण करने वाले यज्ञ वत्सों की दिलों की धड़कन थी दादी प्रकाशमणि जी। तो दादी जी साकार बाबा के बारे में मुझे हमेशा कहती थी कि प्रकाश भाई, तुमने हमारे साकार बाबा को देखा नहीं है। बाबा हमको कितनी अच्छी तरह से पालना देते थे। तब मैं कहता था कि दादी जी, संगम पर भले हमने साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन हम साकार बाबा की मूर्त हमेशा आपको देखते हैं। हमारे लिए आप ही साकार बाबा हो। जशी ब्रह्मा बाबांनी मुलांची पालना केली, तसं दादी सुद्धा मुलांची खूप सुंदर पालना करत होत्या। मातृवत सर्वांना स्नेह देत होत्या, सर्वांची खातरी करत होत्या, सगळ्यांच्या काळजी करत होत्या। तर अशी आपली ही मिठी दादी आहे। तर दादीचं आवडतं गीत आता आपण ऐकूया, ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। जेव्हा हे हॉलमध्ये गीत सुद्धा वाजायचं, दादीला खूप उमंग चढायची की दादी बाबांना अगदी नशेनं म्हणायची कि बाबा हम सदा हम आपके ही होकर के रहे। अच्छा, ओम शांति।